अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है, या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? ब्रिजभूषण का ये कहना है कि वो सबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट कर रही है वो बार बार कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए। मेरे अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते हैं कि जनता के सामने बताओ भाई कि उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सबकी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है। क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती। और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है। बिल्कुल अनफेयर चल रहा है, नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे जो क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रिजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? मैं दे दूंगी का जवाब। देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा पहला धरना था वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने मात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं माने जाने वो आए। हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हाँ, हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गांव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं। और बस इसी साथ के साथ हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आओ, सपोर्ट करो। खिलाड़ी खेल विभाग से कोई भी आओ, हम जैसा कि बजरंग ने भी बोला, जितने भी खिलाड़ी हैं जो माने जाने, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। साक्षी, अभी तक यूपी के जो रेसलर्स हैं, यूपी के रेसलर्स अभी तक आप लोग को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि क्या यूपी के लोग जो है, क्या ब्रिजभूषण क्योंकि यूपी से आते हैं तो यूपी वर्सेज हरियाणा वाली चीज भी सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या आप लोग कहेंगे यूपी के रेसलर्स क्यों नहीं ज्वाइन किए अभी तक? देखो, रोज लाखों ट्वीट करवा रहे हैं, लगातार आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। देखिए, वो बाहुबली है और उसके पास पैसा है, पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी सर्च ऑपरेशन करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी ट्विटर पे कुछ लिखवाता है। तो उस चीज का हमें कोई दिक्कत नहीं, लिखवाए वो, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आए।
क्योंकि नहीं नहीं फोन धमकी अभी तक नहीं आई है, इतने तो वो नहीं है कि भाई समर्थन किया था उनको क्या दबाने की कोशिश की गई है पिछले 3 महीनों? बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? बहुत सारे लोग हैं। जैसे पर्सनली नाम तो नहीं ले सकते, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो पिछली बार थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो उनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर हम फिर से हार गए या हमारी नहीं सुनी तो उनका करियर खराब हो जाएगा। ठीक है, हम तो फ्रंट फुट पे है, हम तो पहले भी धरने में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। ठीक है, हमारा तो जो होगा वो देख भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एथलीट है, जो पहलवान है, जो और हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं हमारा करियर बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वो पीछे अटके। यूं नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे फुल सपोर्ट में, हमें मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं। बस यही है कि वो अपना करियर बचाने के लिए थोड़े साइड में साक्षी, आप लोग से ये सवाल जो है अभी ये बहुत जरूरी है कि हरियाणा और यूपी का जो बात अभी मैंने पूछा था उसके बारे में एक बार क्लेरिफिकेशन। हरियाणा और यूपी के यूपी रेसलर्स आप हाँ जी, So these are the wrestlers asking for strict action against Brijbhushan Sharan Singh. They're saying just a resignation or him stepping down is not enough. He's still a powerful man. We want further action. We want an FIR to be filed.